गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जर्नल का चैप्टर चल रहा था, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे जर्नल के चैप्टर में आप लोग लगभग 25 इलिस्ट्रेशंस तक सोल्व कर चुके हैं। तो नियर बाई जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी इन क्वेश्चंस में हमारे रिपीट हो चुकी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उसमें हम केवल वो एंट्रीज करेंगे जो न्यू बने, बाकी जो ओल्ड एंट्रीज हैं उनको मैं आपको ओरली समझाऊंगा, ठीक है। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 26। इसमें केवल न्यू एंट्रीज हैं जिनको हम करेंगे, बाकी एंट्रीज को ओरली बता रहे हैं। 26 जर्नल, आपको इन ट्रांजिशन के लिए जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। देखो बेटा इसमें एक आ गया 26 में 1st of March 2017 मुकेश ब्रदर इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन बिजनेस ऑफ जर्नल स्टोर। यानी कि मुकेश ब्रदर्स ने जर्नल स्टोर के बिजनेस में इनिशियली 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इसका मतलब 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। तो उसके लिए किस किस पे इफेक्ट पड़ता है? कैश और कैपिटल। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। करने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद करके देखना। 2nd of March को ट्रांजिशन दिया हुआ है पेड इनटू करंट अकाउंट ₹120। अब बेटा करंट अकाउंट कहाँ पे ओपन होता है? सीधी सी बात है, बैंक में। तो ये कहता है कि बैंक में 1,20,000 रुपीज करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाए। इसका मतलब बैंक में अकाउंट में पैसा जमा कराया। तो किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? बैंक और कैश पे। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 एंड पेड 2,000 फॉर कैरीज ऑन दिस गुड्स। देखो ये कह रहे हैं कि 60,000 रुपीज की गुड्स खरीदी गई और उसके ऊपर 2,000 रुपीज हमने कैरीज का पे किया। अब मैंने बताया था कि अगर फिक्स एसेट्स खरीदते हैं और उस पर कोई कैरीज गाड़ी बड़ा या कोई अदर एक्सपेंस देते हैं तो फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होता है। लेकिन यहाँ पे गुड्स खरीदी गई है और उसके ऊपर कैरीज का खर्चा दिया गया, गाड़ी भाड़ा दिया गया है, इट विल नॉट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसको हम कैरीज के नाम से दिखाएंगे। 60,000 की गुड्स खरीदी गई, परचेज अकाउंट डेबिट। कैरीज पे क्या आ गया? कैरीज अकाउंट डेबिट। पार्टी का नाम है नहीं, इसका मतलब कैश में। तो यहाँ पे ये जो 4th of March को ट्रांजिशन है इसके लिए आपकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज कितने का है बेटा? 60,000, कैरीज है 2,000 और टोटल कैश में पेमेंट है 62,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर्स। बेटा 1 लाख रुपीस की गुड्स तो क्रेडिट में खरीदी, उधार में खरीदी। एंड पेड ₹1,200 फॉर कैरीज ऑन दीज गुड्स। देखो 1 लाख की गुड्स हमने उधार में खरीदी, उसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ ब्रदर्स। लेकिन उसके ऊपर जो 1,200 रुपीज कैरीज का खर्चा था दैट वाज पेड इन कैश। तो देखो वो खर्चा गुड्स की कॉस्ट में तो ऐड नहीं होगा, उसकी एंट्री सेपरेट होगी कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। दो एंट्री बना लो, चाहे एक एंट्री बना लो, परचेज अकाउंट डेबिट कैरीज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ ब्रदर्स और टू कैश। सिंपल है, बना लेना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं परचेज मशीन फॉर 10,000 एंड स्पेंड ₹100 ऑन इट्स कैरीज। 10,000 की मशीन खरीदी, 100 रुपीज इसकी कैरीज पे पे की गई। अब आप देखो यहाँ पे ये फिक्स एसेट्स परचेज की गई है और फिक्स एसेट्स अगर परचेज करते हैं तो उसके ऊपर किया गया कोई भी एक्सपेंस उस फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये मशीन हमारे लिए कितने की हो जाएगी? 10,100। सिंपली इसकी एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। देखो बेटा प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी। भाई जैसे हम किसी से गुड्स खरीदते हैं, उसको प्रॉमिस किया कि भाई हम आपको 2 मंथ के बाद पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी वजह से हमारे पास कल ही पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, हमने उस बंदे से 2 मंथ का टाइम पीरियड ले रखा था, लेकिन अगर कल ही पेमेंट करते हैं तो जल्दी पेमेंट करने की वजह से उस पार्टी से हमें डिस्काउंट मिल सकता है जो कि कैश डिस्काउंट कराएगा।
तो ये आप ये देखो कि हमने रघुनाथ ब्रदर से 1 लाख की गुड्स खरीदी थी, वो बंदा हमारे 1 लाख रुपीस मांगते हैं। अब क्योंकि आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हो, जल्दी पेमेंट कर रहे हो, इसलिए उस पर्सन से आपको 10% का डिस्काउंट यानी कि 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा तो आपको कितने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे? 90,000। रघुनाथ ब्रदर्स को पेमेंट कर रहे हैं, ही इज ए रिसीवर, डेबिट। कैश आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इनकम है, इसको भी क्या कर दोगे? क्रेडिट। रघुनाथ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। चेक से पेमेंट है तो रघुनाथ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। इसके बाद नेक्स्ट 16 मार्च को कह रहे हैं एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर ₹50,000। प्रोप्राइटर यानी ओनर, ओनर ने 50,000 का एडिशनल कैश बिजनेस में लगाया, यानी कि ओनर ने बिजनेस में 50,000 रुपए और लगाए। तो अगर ओनर बिजनेस में 50,000 रुपीज और लगा रहा है तो ये क्या कहलाएगी? कैपिटल। कैश आ रहा है, डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट कैश टू कैपिटल। स्पेंड ₹25,000 फॉर शोकेस। शोकेस क्या होता है? जैसे आप लोग देखो कि ऑफिसेज में पीछे क्या होता है कि एक बोर्ड से लगे होते हैं, उनके ऊपर हमारे जो प्राइजेस वगैरह होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, पिक्चर्स होती है, वो लगाई जाती है, तो उनको शोकेस कहते हैं, जो कि हमारे लिए फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्पेंड ₹25,000 फॉर शोकेस। भाई शोकेस के ऊपर आपने 25,000 रुपीज खर्च किए, शोकेस बनवाने पे 25,000 एक्सपेंस किए हैं, तो इसका मतलब इट इज कॉल्ड ए फर्नीचर एक्सपेंस। तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर 20,000, पेमेंट मेड बाय चेक। सिंपल है, गुड्स खरीद रहे हो, पेमेंट चेक से, गुड्स और बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, फिर उसके बाद 22 मार्च को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स। अबव मींस ऊपर, तो ऊपर आपने टोटल रवि से 12,000 की गुड्स खरीदी थी। अभी कह रहे हैं कि सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स, ऊपर वाली गुड्स का 1/5, तो इसका 1/5 कितना होता है? 2400 होता है। एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के 33 1/3% पे इन गुड्स को बेचा गया। तो आप ये देखो, इन गुड्स की कॉस्ट तो थी 2400, आपने 33 1/3% यानी कि 1/3 800 के प्रॉफिट पे ये गुड्स सेल आउट किए, तो ये गुड्स कितने में सेल आउट होगी? टोटल 3200 में। अब मैंने आपको बताया था कि गुड्स को जब हम बेचते हैं तो हमारा पर्पज ही प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन हम उस प्रॉफिट को इंडिविजुअली शो नहीं करते। ठीक है, तो एक तरीके से 3200 रुपीज में गुड्स को सेल आउट किया और कैश में सेल आउट किया, सीधी सीधी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा? 2400। उसके बाद लास्ट पॉइंट कह रहे हैं 28 मार्च को बैंक चार्जेस फॉर इट्स सर्विसेज ₹200। आज की डेट में देखो कि नॉर्मली मैंने बताया था कि हर बिजनेसमैन किसी न किसी बैंक में अकाउंट ओपन करता है और अपने मैक्सिमम कैश ट्रांजैक्शन बैंकों के थ्रू करता है। तो देखो, आज जब हम किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक इज प्रोवाइडिंग मेनी टाइप ऑफ सर्विसेज फॉर विच बैंक चार्जेस सम कमीशन या चार्ज। आप लोग देखो, आज बैंकों ने जगह जगह पर एटीएम लगाए हुए हैं। जैसे ही आप पैसा बैंक से विड्रॉ करते हैं तुरंत आपके पास मैसेज आ जाता है। NEFT, RTGS, कई प्रकार की बैंक हमें फैसिलिटी दे रहे हैं और इन फैसिलिटी के लिए बैंक एनुअली या क्वार्टरली हमसे कुछ चार्जेस लेता है। अच्छा, वो जो चार्जेस बनते हैं वो बैंक हमसे कैश में नहीं मंगवाता। जब भी बैंक का चार्ज ड्यू होगा, बैंक उस चार्ज को हमारे डायरेक्टली अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। तो अभी कह रहे हैं कि बैंक चार्जेस 200 फॉर इट्स सर्विसेज। बैंक ने अपनी सर्विसेज के लिए 200 रुपीज का चार्ज लगाया। बैंक चार्ज हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। पैसा हमारे अकाउंट से जा रहा है, हमारे अकाउंट से पैसा कट रहा है, तो हमारा अकाउंट क्या हो गया? गिवर। क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहां पे हमारी एंट्री बनेगी बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
कितने का बैंक चार्ज डिडक्ट किया गया है? 200 रुपीज का। ठीक है, बैंक चार्ज डिडक्टेड बाई बैंक या बैंक चार्ज चार्ज बाई बैंक। ठीक बेटा, ये इलस्ट्रेशन 26 था। याद रखो मैं केवल वो एंट्रीज करवा रहा हूं जो थोड़ी सी नई है, अदरवाइज पुरानी सारी एंट्री हम रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 27। इसमें भी कह रहे हैं कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शंस आपको दिए गए, उनके आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। देखो बेटा 27th क्वेश्चंस में फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड ए वीपीपी फ्रॉम राम फॉर ₹20,000। राम से आपने 20,000 रुपीज का वीपीपी रिसीव किया। सेंट ए पीएन टू कलेक्ट इट हु पेड ₹150 एज कार्टेज। देखो ध्यान से समझो, देखो ये कह रहा है कि पहले तो वीपीपी का मतलब समझो। वीपीपी का मतलब होता है वैल्यू पोस्ट पेबल। वीपीपी का मतलब होता है वैल्यू पोस्ट पेबल। वैल्यू पोस्ट पेबल का मतलब होता है कि किसी ऐसे आर्टिकल को रिसीव करना है जिसकी वैल्यू या जिसका अमाउंट आप रिसीव करने के बाद पे करते हो। जैसे आज के दिन हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो बहुत सारी साइटें ऐसी होती है जिसमें पेमेंट ऑन डिलीवरी होती है। आपने किसी आर्टिकल, किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद पोस्टमैन या कोरियर वाला आपके घर के ऊपर सामान लेकर आएगा। जैसे ही वो पार्सल आपको हैंड ओवर करेगा, आफ्टर दैट यू हैव टू मेक द पेमेंट, दैट इज कॉल्ड वैल्यू पोस्ट पेबल। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि हमने 20,000 रुपीज की वीपीपी राम से रिसीव की, लेकिन इसमें राम से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो पार्सल हमें मिलेगा वी हैव टू मेक द पेमेंट। चीज ली, पेमेंट की, राम का हिसाब खत्म, राम से कोई लेना देना नहीं। अब बात आती है कि वीपीपी के थ्रू आपने क्या रिसीव किया। इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। देखो, हो सकता है आपने कोई मशीन मंगवाई हो सकता है आपने कोई फर्नीचर मंगवाया हो सकता है आपने कोई गुड्स मंगवाई हो, कुछ भी मंगवाया जा सकता है, मेंशन नहीं है। तो इसमें आप ये मान के चलोगे कि यू रिसीव द गुड्स। आपने क्या रिसीव किए? गुड्स। और पेमेंट आपने तुरंत की है। भाई जैसे आपको पार्सल मिला आपने उसकी पेमेंट कर दी। तो उस केस में गुड्स आपके पास आ रही है, परचेज को तो करो डेबिट, कैश आपके पास से जा रहा है, कैश को करोगे क्रेडिट, परचेज टू कैश। दूसरी बात ये कहते हैं कि एक पीएन को भेजा गया कि भाई वहां से सामान ले आओ, जिसने 150 कैरीज के दिए। तो ये जो कैरीज का एक्सपेंस है मैं बता चुका, गुड्स की कीमत में तो ऐड नहीं होगा, इट विल बी पेड सेपरेटली। उसकी एंट्री हो जाएगी, कैरीज खर्चा डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, कैरीज टू कैश। तो कंप्लीट एंट्री क्या होगी? गुड्स आ रही है, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज कितने की है? 20,000, कैरीज कितने का है? 150, और टोटल कितने की पेमेंट है? 20,150। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं, पेड ₹3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। देखो जैसे आप लोग कई बार अपने घर के ऊपर अखबार मंगवाते हो या कोई न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन्स वगैरह मंगवाते हो, कई बार आप उसके सब्सक्रिप्शन के लिए चार्जेस देते हो कि भाई जैसे न्यूज़पेपर वाले को 3,000 रुपये दे दिए कि हर महीने, हर पर डे के हिसाब से मेरे पास न्यूज़पेपर भेज देना या मैगजीन्स भेज देना। तो आप इनको न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एक्सपेंस के नाम से मान सकते हो, या फिर पर्टिकुलर नाम देना उचित नहीं लग रहा तो आप इसको सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट ठीक है 3,000 का, इसलिए एक्सपेंस का पर्टिकुलर नाम भी दिखाया जा सकता है। इसके बाद बेटा ये कह रहे हैं कि रिसीव ₹500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। भाई पुराने न्यूज़पेपर और मैगजीन बेची, घर में जैसे पुराने न्यूज़पेपर का ढेर लग जाता है हम उनको सेल आउट करते हैं।
अच्छा, जैसे पुराने न्यूज़पेपर हमारे घर में पड़े हुए, वो हमारे लिए क्या कहलाती है? रद्दी। सिंपली हम लोग उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रद्दी, वेस्टेज। ठीक है। अब आप देखो कि क्या कोई बिजनेसमैन ऐसा होता है जो अपने बिजनेस में रद्दी का अकाउंट बनाता है, वेस्टेज का अकाउंट बनाता है? बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, बहुत ही नॉमिनल वैल्यू होती है उनकी। तो इसलिए अगर उन चीजों को बेचकर आपको कुछ पैसा मिला तो वो एक अनएक्सपेक्टेड इनकम है, जिसको आप मिसलेनियस या सन्ड्री इनकम वर्ड यूज कर सकते हो। पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, इनकम का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है तो उसको लिख दो सन्ड्री इनकम। तो यहां पे आप उसके लिए एंट्री कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम। कितने की इनकम है ये? 500 रुपीज। रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। उसके बाद ये कह रहे हैं कि रिसीव्ड रुपीज 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल्स। देखो, क्या हमारे बिजनेस में पुरानी चेयर और टेबल का हिसाब रखा जाता है? बिल्कुल रखा जाता है। टेबल और चेयर चाहे न्यू वन हो चाहे ओल्ड वन हो, हमारे लिए क्या कहलाता है? फर्नीचर कहलाता है। अब ये कह रहे हैं कि पुरानी चेयर और टेबल को बेच दिया, उससे 10,000 मिले। किस पे इफेक्ट पड़ेगा? कैश और फर्नीचर। कैश आ रहा है डेबिट, फर्नीचर जा रहा है क्रेडिट। सिंपल एंट्री, कैश टू फर्नीचर। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। भाई जैसे आपने कोई लोन ले रखा था, ठीक है, उस लोन के ऊपर आपने 6,000 रुपीज इंटरेस्ट की पेमेंट की। आपने कोई लोन लिया हुआ है जिसके ऊपर 6,000 का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। क्या करोगे? डेबिट। कैश आपके पास से जा रहा है, कैश को क्या करोगे? क्रेडिट। तो एंट्री यहां पे हमारे पास हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं विड्रॉवन गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 8,000 रुपीज की गुड्स विड्रॉ की गई। आपको मैंने बताया कि ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश, गुड्स या किसी भी सर्विसेज का यूज करे तो उसको क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे। एक इफेक्ट तो पड़ गया ड्रॉइंग को, जिसको करेंगे डेबिट। सेकंड इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? गुड्स पर। हमारे पास से गुड्स जा रही है, गुड्स जा रही है तो परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगला पॉइंट कह रहे हैं गुड्स डॉलर, कॉस्ट प्राइस रुपीज 48,000। देखो ये कह रहे हैं कि 48,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस की गुड्स चोरी हो गई, यानी कि 48,000 रुपीज की गुड्स किसी वर्कर ने या किसी भी बंदे ने चोरी कर ली। अब आप ये देखो कि अगर चोरी की वजह से गुड्स जा रही है तो ये हमारे लिए एक प्रकार का अबनॉर्मल लॉस है। लॉस को तो क्या करेंगे? डेबिट। सेकेंड इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? गुड्स पर। गुड्स हमारे पास से जा रही है तो मैंने बता रखा है सेल के अलावा किसी भी वजह से गुड्स अगर हमारे पास से जाती है तो परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री आपकी क्या बनेगी? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। उसके बाद अगला पॉइंट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कॉस्ट प्राइस 160। अब ये कह रहे 1,60,000 की गुड्स ड्यू टू फायर डिस्ट्रॉयड हो गई, तो ये भी एक प्रकार का अबनॉर्मल लॉस है ड्यू टू फायर। लॉस को तो क्या करोगे? डेबिट। गुड्स का लॉस हो रहा है, गुड्स आपके पास से जा रही है, परचेज को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहां पे हमारी एंट्री क्या बनेगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सिंपल एंट्री कर लेना। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट 6 लाख। एक्स को 6 लाख रुपए का सामान उधार में बेचा, एक्स और गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। एक्स को गुड्स सेल आउट कर रहे हो, एक्स इज ए रिसीवर, रिसीवर को तो क्या करते हैं? डेबिट। गुड्स हमारे पास से जा रही है तो क्रेडिट और बेचने के लिए सेल। क्या एंट्री बनेगी? एक्स डेबिट टू सेल, एक्स डेबिट टू सेल। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं कि एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम। भाई एक्स को जो गुड्स सेल आउट की गई थी, अब आप ऊपर देखो कि एक्स को हमने 6 लाख रुपए का सामान बेचा था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम, जो गुड्स उसको सेल आउट की गई उसका 1/6 यानी कि 1 लाख। 1 लाख रुपीस की गुड्स एक्स ने हमें वापस कर दी।
जो गुड्स आपने एक्स को सेल की, आउट ऑफ दैट ₹1,00,000 गुड्स इज रिटर्न बाय एक्स। बेचा हुआ सामान जब हमारे पास वापस आता है तो उसको क्या कहा जाता है? सेल्स रिटर्न कहते हैं। एक्स और गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। गुड्स आ रही है डेबिट, एक्स वापस कर रहा है, ही इज ए गिवर क्रेडिट। एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स 1,00,000। इसके बाद ये कह रहे हैं एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। भाई एक्स ने अपना हिसाब क्लियर कर दिया 10% डिस्काउंट काट के। आप लोग देखो कि 6 लाख रुपए की गुड्स आपने एक्स को सेल आउट की थी, जिसमें से 1 लाख की गुड्स उसने वापस की। इट मींस आज की डेट में हम एक्स के 5 लाख रुपीस मांगते हैं। एंड बिकॉज एक्स इज मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, भाई एक्स पेमेंट जल्दी कर रहा है, इसलिए वो 10% डिस्काउंट डिडक्ट करके, 10% कितना हुआ? 50,000। 50,000 का डिस्काउंट डिडक्ट करके हमें कितने की पेमेंट करेगा? 450 की पेमेंट करेगा। कैश आ रहा है डेबिट, डिस्काउंट हम अलाउड कर रहे हैं, एक्सपेंस है डेबिट, एक्स पेमेंट कर रहा है क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कर लेना। उसके बाद आगे कह रहे हैं सैलरी पेड 80,000 एंड सैलरी ओविंग या ड्यू 20,000। देखो एक तो कह रहा है सैलरी पेड 80 की सैलरी तो आपने पे कर दी, 80,000 तो पे कर दिया, और बाकी का जो 20,000 था वो अभी ड्यू है, जो पे नहीं किया। 80 की सैलरी जो पे कर चुके, अगर हम उसकी एंट्री बनाए तो क्या एंट्री बनेगी? सैलरी खर्चा डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। इसके लिए तो एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, जो 20,000 की सैलरी ड्यू है, पे नहीं की, खर्चा तो हो गया, देना है, तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। दोनों को मिलाकर एक एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ पैसा आपने कैश में दे दिया तो टू कैश अकाउंट, और जो पैसा नहीं दिया उसके लिए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। टोटल कितना पे किया गया है? टोटल सैलरी कितनी है? 1 लाख। पे कितना किया गया है? 80, और आउटस्टैंडिंग कितना है? 20। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं पेड इनकम टैक्स बाय चेक। इनकम टैक्स की पेमेंट चेक से की गई। देखो बेटा, आपको पहले भी बताया था कि इनकम टैक्स इज ए पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर, क्योंकि इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम की, और इनकम पे किसका राइट होता है? ओनर का। ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट को आप ड्राइंग कहेंगे। ड्राइंग को तो क्या करोगे? डेबिट, और क्योंकि पेमेंट चेक से कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो, बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर बेटा? तो ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 27 थे, ये करके देखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा कुछ इसी प्रकार का है, आप लोग करके देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं समझूंगा। ठीक है, तो देखो बेटा, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे 29 और 30, इन क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअल में इन क्वेश्चन में क्या दिया गया है। भाई जैसे 29 में कह रहा है गिव द जर्नल एंट्री अकॉर्डिंग टू द नरेशंस गिवन। आपको इन क्वेश्चंस में नरेशंस दी गई है और एंट्री का छोड़ा गया स्पेस। आपको नरेशंस को पढ़ के एंट्री बनानी है। इसका मतलब जैसे इसमें पॉइंट होते हैं, भाई आपने ये एंट्री करी, उसके बाद नरेशन लिखी। नरेशन किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब इस 29 में आपको ट्रांजेक्शंस गिवन नहीं है, आपको ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है, बल्कि आपको नरेशंस गिवन। यू हैव टू रीड द नरेशन एंड देन टू पास द एंट्री। जैसे एक छोटी सी 29 में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एंट्री का स्पेस छोड़ा गया है, इसमें नीचे कहा गया है नरेशन में गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। भाई 8,000 की गुड्स आपने परचेज की है जिसपे 20%, 1600 का तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। कितने में खरीदी? 6400, और 5% का कैश डिस्काउंट, तो इसका 5% डिडक्ट करो 320। 320 काट के आप कैश में कितनी पेमेंट करोगे? 6080। कैश में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 6080। अब आप देखो किस किस पे इफेक्ट पड़ा? गुड्स पर। गुड्स आप खरीद रहे हो, परचेज को करोगे डेबिट। कैश आपके पास से जा रहा है,
कैश को करोगे क्रेडिट। 320 रुपीज का कैश डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपके लिए इनकम है, इसको भी क्या करोगे क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, ठीक है। तो इस तरीके से नरेशंस को पढ़कर एंट्री करनी। अच्छा, जो इलस्ट्रेशन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्रीज एज्यूमिंग दैट द नरेशन इन ईच केस इज करेक्ट। अब आप देखो कि इलस्ट्रेशन नंबर 30 में लास्ट क्वेश्चन में आपको एंट्री भी दी हुई है और साथ के साथ नरेशन भी दी गई है, और ये कह रहा है एंट्री को करेक्ट करो, यानी कि जो हमने एंट्री बनाई हुई है दे आर रॉन्ग, वो गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन ये कह रहे हैं नरेशन सही है। तो आप अपने हिसाब से दोबारा से जर्नल बनाओगे, ठीक है। जैसे एक दो एंट्री इस क्वेश्चन में करवाता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 30 में डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। देखो इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन बनाए हुए परचेज अकाउंट डेबिट कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि नरेशन क्या है, परचेज ऑफ मशीन एंड पेमेंट फॉर इट्स कैरिज। भाई हमने मशीन खरीदी, कितने अमाउंट की, तो मशीन के सामने तो दिखा रखा था 40,000 और कैरिज के सामने कितना दिखा रखा था 2,000, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने 40,000 रुपीस की मशीन खरीदी और 2,000 की उसके ऊपर कैरिज का खर्चा पे किया। अब आपको पता है मशीन एक फिक्स एसेट्स है और उसके ऊपर अगर आप कैरिज का एक्सपेंस पे करते हो तो दिस एक्सपेंस शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। भाई ये खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। इसका मतलब आप उस मशीन को कितने अमाउंट से दिखाओगे, 42 से दिखाओगे, और एक एंट्री बनेगी मशीन टू कैश। जबकि आपकी बुक में परचेज अकाउंट वर्ड यूज कर रखा है, परचेज वर्ड, आपको पता है परचेज वर्ड तो गुड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एंट्री गलत है, आप इसकी एंट्री बनाएंगे मशीन, और इसने कैरिज वर्ड भी यूज कर रखा है। एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितने की 42, नरेशन एज इट इज लिख दो, ठीक। फिर इसके बाद 3 अप्रैल के बाद अगला ट्रांजेक्शन आपको दिया गया 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को इसने ट्रांजेक्शन बनाया हुआ है परचेज टू कैश, जबकि नरेशन क्या कह रहे हैं, गुड्स परचेज फॉर 25 एंड कैरीज पेड 200। 25 की गुड्स है, 200 कैरीज के। तो गुड्स खरीदते हो तो कैरीज का एक्सपेंस गुड्स की कीमत में ऐड नहीं होता, इट विल बी शोवन सेपरेटली बाय द नेम ऑफ कैरीज। एंट्री आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, गुड्स आ रही है परचेज अकाउंट डेबिट, कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि इसने कैरीज नहीं दिखा रखा है एंट्री में, इसने सिर्फ परचेज वर्ड यूज कर रखा है। तो आप इसको सही करेंगे, आप इसकी एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज कितना 25,000, कैरीज कितना 200, और टोटल अमाउंट कितना 25,200, ठीक। इसी प्रकार इसने कहा सेल ऑफ ओल्ड चेयर 1200, ओल्ड न्यूज़पेपर 200, चेयर बेची। चेयर किस में आता है, फर्नीचर। अगर हम फर्नीचर बेचते तो एंट्री होनी चाहिए कैश टू फर्नीचर। न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर बेचते तो उसके लिए एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम। इसने कैश को तो डेबिट कर रखा है, लेकिन न्यूज़पेपर चेयर की जगह तो वर्ड यूज कर रखा है सेल, चेयर जो फर्नीचर में आना चाहिए, और न्यूज़पेपर की जगह वर्ड यूज कर रखा है न्यूज़पेपर, वहां सन्ड्री इनकम आना चाहिए। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू सन्ड्री इनकम, करेक्ट कर लेंगे। तो देखो बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चंस को करना है। तो ये इलस्ट्रेशन 30 ये क्वेश्चंस आप लोग करके देखेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपका जर्नल का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो, ठीक। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है तो आई थिंक अकाउंटेंसी की आपकी 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है।
तो फिर सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी भी बच्चे को अभी भी इस चैप्टर में कोई डाउट लगता है, कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज़ कॉल मी, बताएं फ्रीक्वेंटली, बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के, ताकि हम उस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकें। ओके बेटा, थैंक यू। आज सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आप करके देखिए, डाउट होता है तो मुझसे क्लियर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।